तो दर्शकों, बांग्लादेश के सियासी हालात पर ट्रंप क्या एक्शन लेंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बीच जो स्थितियां और रूस का बयान सामने आया है, उस बयान को बताना आपको बहुत जरूरी है। दरअसल क्रेमलिन ने बधाई को लेकर यह बयान जारी दिया है और बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ट्रंप को बधाई देने का अभी कोई प्लान नहीं है। पुतिन ने ट्रंप को अभी तक बधाई नहीं दी है और क्रेमलिन ने आधिकारिक बयान में यह कहा है कि ट्रंप को बधाई देने की कोई योजना ही नहीं बनाई गई है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र में सियासी जंग और जुबानी जंग की करेंगे। दरअसल एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने जब नीतीश राणे पर बड़ा हमला बोला, अब नीतीश राणे ने भी पलटवार किया है और कहा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तीखा हो चला है। औरंगाबाद सेंट्रल से एआईएमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच भी तीखी बयानबाजी हो रही है। नासिर सिद्दीकी ने नीतीश राणे को धमकाते हुए उनकी तुलना पेप्सी के बोतल से कर दी थी। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। नासिर सिद्दीकी की धमकी के बाद अब नीतीश राणे की तरफ से भी बयान आया है। नीतीश राणे ने नासिर पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी औकात के हिसाब से मुंह खोला करे। स्वप्नात पण येऊन नितेश राणे तुला नागडा करून मारे। नीतीश राणे यहाँ नहीं रुके, उन्होंने नासिर को पाकिस्तान और तालिबान का एजेंट तक बता डाला और उनके दोनों पैर तोड़ने तक की धमकी दे डाली। पाकिस्तानच्या आणि तालिबानच्या एजंट लोकांनी आम्हाच्यावर वाकड्या नजरेने बघितलं ना, तो 2 पायावर परत घरी जाणार नाही। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये मामला और तीखा होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों नेताओं की तरफ से आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मीराबाग इलाके में फायरिंग से हड़कंप। राज मंदिर नामक आउटलेट पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग की। बाल बाल बचे लोग, दुकानदार को फिरौती की धमकी मिली थी। पश्चिम बिहार के शावला में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। मारुति के वर्कशॉप पर घुसकर कई राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए शूटर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पार्षद के दोनों पैरों में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के गांधीनगर में 2 दुकानदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। सेल्समैन को काम पर रखने को लेकर भिड़ंत। केस दर्ज, जांच शुरू। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया, जांच जारी। उत्तराखंड के पौड़ी में युवती की अश्लील फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बदनामी के डर से घर से भागी पीड़िता को कोटद्वार से पुलिस ने बरामद किया। भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात सबसे पहले उन 6 बड़ी खबरों की करेंगे जिन खबरों पर आज
पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 6 खबरें हैं। दरअसल ट्रंप की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर, कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने कहा है कि हमें नतीजे स्वीकार करने चाहिए। मिडिल ईस्ट में ट्रंप का वेलकम किया जा रहा है। आने वाला भविष्य क्या कुछ होगा, इसको लेकर इंतजार पूरे विश्व के है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर, देश में छठ के महापर्व को लेकर एक एक तस्वीर आज हम आपको देश भर के कोने कोने से दिखाएंगे। 5वीं बड़ी तस्वीर दिल्ली में रंगदारी और गैंग से जुड़ी। छठी तस्वीर, एक बार फिर राहुल गांधी ने खटाखट पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होने की बात कह डाली है। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत सबसे पहले कमला हैरिस के उस भाषण की करेंगे जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कमला हैरिस ने जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया और कमला हैरिस ने जीत पर ट्रंप को बधाई दी है और हार स्वीकार कर ली है। हार के बाद कमला हैरिस ने भाषण दिया है और कहा है कि हमें नतीजों को स्वीकार करना चाहिए। आपने जो भरोसा जताया उसके लिए आभार। ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, ये कमला हैरिस कहती हुई नजर आई और एग्जिट पोल इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि अमेरिका के चुनाव में नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन ट्रंप की एक तरफा जीत। तो कमला हैरिस ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको बताया और विस्तार से इस पूरी खबर की जानकारी दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद से देश भर में, विश्व भर में जहां पर भी सनातनी हैं वो खुश हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत और ब्रिटेन के बाद जिस देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, उस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे और वहां का 47वां राष्ट्रपति कौन होगा, उसकी तस्वीर अब सबके सामने है। अमेरिकी इतिहास में बीते 100 सालों में सबसे दिलचस्प माने जाने वाले इस चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है, जो अमेरिका में फिर एक बार अपनी सरकार बनाकर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से कमान संभालेंगे। ट्रंप की ये जीत कई मायने में ऐतिहासिक भी है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने 132 सालों के उस रिकॉर्ड को तोड़ा है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति सत्ता से बाहर जाकर दोबारा राष्ट्रपति बना हो। साल 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद इस करिश्मे को दोहराने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वहीं साल 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उस चुनाव के प्रदर्शन को भी ट्रंप ने इस बार पीछे छोड़ दिया है। जहां साल 2016 के